दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामचरितमानस की एक ऐसी दिव्य कथा सुनेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। कैसे राजा मनु और रानी शत्रुपा ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और कैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश बार बार आए। कैसे उन्होंने वरदान देना चाहा, लेकिन मनु शत्रुपा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ परमात्मा के दर्शन। और फिर कैसे परम ब्रह्म श्री राम प्रकट हुए। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि अंत में जो रहस्य है उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों और संतानों से संसार को आगे बढ़ाया। उसी समय उत्पन्न हुए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। दोस्तों, ये कोई साधारण राजा रानी नहीं थे। ये पूरी मानव जाति के आदि माता पिता माने जाते हैं। आदि मतलब शुरुआत से। इनके पास सब कुछ था, असीम वैभव, राज्य, सम्मान और सुख। लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक खालीपन था, क्योंकि संसार का सुख कभी भी आत्मा को पूर्ण सुख नहीं कर सकता। एक दिन राजा मनु गहरी सोच में बैठे थे। उन्होंने रानी शत्रुपा से कहा, देवी, ये संसार, ये राज्य, ये सुख सब नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर जीवन में भगवान नहीं मिले तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। रानी शत्रुपा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, स्वामी, मेरे मन में भी यही इच्छा उठती है। हमें ऐसा तप करना चाहिए जिससे स्वयं परमात्मा के दर्शन हो। बस उसी क्षण दोनों ने निर्णय लिया, अब जीवन भगवान को पाने के लिए समर्पित होगा। दोस्तों, राजा मनु चाहते तो महलों में रहकर पूजा कर सकते थे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आधे मन से कभी नहीं होती। उन्होंने अपना राज्य जबरदस्ती पुत्रों को सौंप दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए और जंगल की ओर चल पड़े। कल्पना कीजिए, जो लोग सोने के महलों में रहते थे अब पेड़ों के नीचे रहने लगे। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे अब फल और कंदमूल पर जीवन बिताने लगे। लेकिन उनके चेहरे पर दुख नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में एक ही लक्ष्य था, परमात्मा के दर्शन। मनु और शत्रुपा ने एक पवित्र स्थान पर तपस्या शुरू की। उस पवित्र स्थान का नाम है नैमिषारण्य। वो सतयुग की तपोभूमि माना जाता है। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो दोनों दिन रात भगवान का ध्यान करते रहे। उनको उनके गुरु से दीक्षा में मिला था मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो समय बीतता गया, साल बीतते गए, दशकों बीतते गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन छोड़ दिया, फिर सिर्फ जल पर रहने लगे। उसके बाद वे सिर्फ वायु पर रहने लगे। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन आत्मा बहुत ही तेजस्वी होती गई। इतनी कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। स्वर्गलोक में चर्चा होने लगी कि आखिर मनु और शत्रुपा क्या चाहते हैं। तब सबसे पहले ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। लेकिन मनु ने आंखें बंद रखी। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें कोई सांसारिक वरदान नहीं चाहिए, हमें तो केवल परमात्मा के दर्शन चाहिए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए कि ये इन्होंने क्या ठान बैठा है। कुछ समय बाद चारों ओर शंखनाद गूंजा। दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर बैठकर आए। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। भगवान विष्णु बोले, मनु शत्रुपा, तुम्हारी तपस्या बहुत अद्भुत है, मांगो क्या चाहते हो। दोस्तों, सोचिए, जिसे स्वयं भगवान वर देने आए हो वो क्या मांगेगा। लेकिन मनु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए,
सिद्धियां भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ परमात्मा के परम स्वरूप के दर्शन चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन अभी भी उनकी परीक्षा बाकी थी। फिर एक दिन पूरा वन हर हर महादेव से गूंज उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में करुणा थी। महादेव बोले, मनु, इतनी कठोर तपस्या क्यों? मनु बोले, प्रभु, हम उस परम सत्य को पाना चाहते हैं जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शिवजी मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ चुके थे ये भक्त किसी साधारण वरदान के लिए तप नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आए। इसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि विधि हरिहर आए बहुबारा, मतलब मनु शत्रुपा तप देखे अपारा, विधि हरिहर आए बहुबारा। अर्थात मनु शत्रुपा का अपार तप देखकर विधि हरिहर यानी विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी और हर यानी शिव जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए बहुबारा, बहुत बार आए वरदान देने के लिए। तब मनु शत्रुपा जी ने इनसे पूछा कि आपसे भी कोई ऊपर परमात्मा है? तो भगवान कभी झूठ तो बोलते नहीं। तो सभी ने कहा हाँ है, और सभी ने आगे बढ़ने को कहा तपस्या में। तो दोस्तों, समय बीतता गया, हजारों लाखों वर्ष निकल गए, शरीर सूख गया, लेकिन भगवान को पाने की आग और बढ़ती गई। अब उनकी आंखों में संसार बिल्कुल नहीं था, सिर्फ भगवान थे। और तभी एक दिन पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया, ऐसा प्रकाश जो करोड़ों सूर्य से भी तेज था। देवता कांप उठे, ऋषि ध्यान में बैठ गए, वायु भी रुक गई, समय जैसे ठहर गया। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक अत्यंत सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र और अद्भुत मुस्कान, चारों ओर दिव्य आभा। मनु और शत्रुपा की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, क्योंकि आज स्वयं परमब्रह्म उनके सामने खड़े हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं कि वह कोई साधारण दर्शन नहीं थे, वह स्वयं सच्चिदानंद परमब्रह्म का स्वरूप था, जिसको बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। भगवान बोले, मनु शत्रुपा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मनु रोते हुए बोले, प्रभु, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो हमें अपने जैसा पुत्र दीजिए। कुछ क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया और भगवान सोचने लगे कि मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूंगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। दोस्तों, यही वही वरदान है जिसके कारण अगले जन्म में मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या बने और स्वयं परमब्रह्म बने श्री राम। दोस्तों, सोचिए कैसी भक्ति रही होगी जहाँ भक्त ने भगवान से धन नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं मांगा, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं मांगा, सिर्फ परमात्मा को ही मांग लिया और परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। आज हम छोटी छोटी इच्छाओं से भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन मनु और शत्रुपा हमें सिखाते हैं अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान को भी आना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परमात्मा की कृपा बनी रहे तो रोज़ थोड़ा समय निकालकर भगवान श्री राम के नाम को समय दीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सभी समय राम नाम जपने की कोशिश कीजिए। इसको आदत बनाइए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री राम, क्योंकि कौन जानता है कब आपकी पुकार भी परमात्मा तक पहुंच जाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी भक्तों को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।